नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बीएलएड सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल एक्टिविटी स्पोर्ट्स एंड फिज़िकल एजुकेशन की प्रैक्टिकल फाइल किस तरीके से बनेगी उसके बारे में बात करूंगा। यह एक्टिविटी 50 मार्क्स की होती है, तो आपको इसके ऊपर अपने पसंदीदा गेम के ऊपर एक फ़ाइल बनानी होती है। जो गेम आपको पसंद है उस गेम के ऊपर एक फ़ाइल तैयार करिए और फिर उसके ऊपर आपका वाइवा भी होगा। उस गेम से रिलेटेड आपको उसमें सभी चीज़ें लिखनी होंगी, जैसे गेम की हिस्ट्री या इंट्रोडक्शन कह सकते हैं या उसका परिचय कह सकते हैं, रूल उसके क्या नियम हैं, प्लेग्राउंड किस तरीके का होना चाहिए, टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं उसमें, प्लेयर्स कितने सेलेक्ट किए जाते हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या इक्विपमेंट्स उसमें यूज़ किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं। तो आज मैंने एग्ज़ाम्पल के रूप में खो खो लिया है और इस गेम के द्वारा आपको बताएंगे कि आपको फ़ाइल किस तरीके से तैयार करनी है। अब आपको ज़रूरी नहीं कि खो खो ही पसंद हो सकता है आपको क्रिकेट पसंद है, हो सकता है आपको वॉलीबॉल पसंद है, हो सकता है आपको टेबल टेनिस पसंद है। तो जो गेम आपको पसंद है उस गेम के ऊपर आपकी मास्टरी होनी चाहिए और फिर उस गेम से रिलेटेड सभी चीज़ें आपको उसमें लिखनी होंगी। तो हम लोग खो खो का एग्ज़ाम्पल लेकर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इसकी फ़ाइल किस तरीके से बनेगी। सबसे पहले खो खो में देखिए, इसमें हिस्ट्री लिखी गई है या इसको इंट्रोडक्शन आप हेडिंग डाल सकते हैं इसमें, और ये किस तरीके से स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, कहाँ से इसका स्टार्टिंग माना जाए। कहीं कुछ लोग बड़ौदा कहते हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र से मानते हैं। तो इसकी हिस्ट्री और ये कब स्टार्ट की गई या कब से इसका स्टार्ट हुआ, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। जैसे सबसे पहले इसको 1914 में बताया गया है। फिर उसी तरीके से आप पूरी हिस्ट्री देखेंगे तो इसका किस तरीके से धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से इसमें गेम में सुधार हुआ, प्लेयर्स में कितने प्लेयर्स हो सकते थे, सारी चीज़ें इसमें एक एक करके बताई गई हैं। तो आपको भी उसी तरीके से अपने जो भी गेम सेलेक्ट किए हैं उसके बारे में आपको बताना होगा। तो देखिए, फिर वहाँ 1914 से फिर 1923-24 में कुछ और सुधार हुआ या उसमें बात की गई, फिर आगे 1943 तक, 1949 तक, और इस तरीके से पूरा इसका हिस्ट्री खो खो का क्या रहा है, महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र से अलग किस तरीके से ये फैला है, उसके बारे में पूरा 1963 तक की हिस्ट्री इसमें बताई गई है। पूरा इसमें इसकी हिस्ट्री हो जाएगी। फिर आएगा इसमें स्किल्स, कौन कौन सी इसमें स्किल्स होती हैं खो खो में। तो सबसे पहले क्या बताया जा रहा है इसमें, चेसिंग स्किल्स। इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कौन कौन से स्किल्स इसके अंतर्गत आती हैं। फिर रनिंग स्किल्स, रनिंग स्किल में किस तरीके से जिग जैग, अवॉइडिंग, रिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद से एक शॉर्ट रूम में उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है उन स्किल्स के बारे में एक एक चीज़ करके। तो सबसे पहले बताया गया है गिविंग खो एंड चेजिंग द रनर्स। तो इसमें किस तरीके से किया जाता है ये पूरा बताया गया है। फिर फेक खो एंड सडन खो, इसके बारे में पूरा बताया गया है। फिर चूजिंग डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन में आपको दौड़ना है, ये चीज़ यहाँ बताई गई है। फिर डाइविंग, किस तरीके से आप डाइव करके आप काम करेंगे। फिर उसके बाद से टर्निंग एट पोल, आप पोल से किस तरीके से टर्न लेंगे, क्या तरीका होगा, वो बताया गया है रनिंग का और फिर लोडिंग का। ये तो पूरा इसमें इसके बताई गई है टर्मिनोलॉजी, स्किल्स। फिर आएगा
टर्मिनोलॉजी में क्या क्या यूज़ किया जा रहा है, इसमें चेजर पहला, फिर दूसरा रनर, इसके बारे में पूरा बताया गया है, फिर क्रॉस लेन, फिर सेंटर लेन, फिर खो, फिर लेट खो, ये सारे इसकी टर्मिनोलॉजी हैं जो यूज़ की जाती हैं। फिर लाइन आउट, चेंजिंग डायरेक्शन, फिर अर्ली गेटअप, फिर स्क्वायर एंड माइनस खो, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई। फिर लॉबी, फ्री जोन एंड पोल, तो इसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती हैं उसके बारे में बताया गया है। फिर रूल्स, कौन कौन से रूल्स हैं वो इसमें बताया गया है। पहले रूल्स बताया गया है चेसर के लिए कि कौन कौन से रूल हैं, तो इसमें एक एक करके, तो किस तरीके से इसमें प्लेयर्स कितने बैठे होते हैं और जो चेसर होता है वो किस तरीके से उनको पकड़ता है। 8 बैठे होते हैं और एक खड़ा होता है, फिर उसमें से 3-3 जो प्लेयर्स होते हैं रनर, उनको पकड़ना होता है, और जब 3 ख़त्म हो जाते हैं तो उनके पास से फिर 3 आ जाते हैं। तो इस तरीके से किया जाता है, और उसमें सेंटर पॉइंट्स होते हैं, पोल होता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि क्या क्या इनके रूल हैं और कैसे कैसे 3 पारी आउट होने के बाद दूसरे प्लेयर्स आ जाते हैं। फिर रूल्स फॉर रनर, फिर रनर के लिए है कि कौन कौन से रूल हैं, जैसे हमने अभी आपको बताया कि पहले उसमें 8 बैठे रहते हैं, खड़ा रहता है, और रनर 3-3 कर आते हैं, और जब आउट हो जाते हैं तो फिर दूसरे 3 आते हैं। उसका एक ग्राउंड है और इसमें किस तरीके से अपोजिट साइड में करके बैठे होते हैं, और इस यहाँ पर साइड में यहाँ पर पोल लगा होता है, और इसी पोल से वो टर्न ले सकते हैं। फिर प्लेग्राउंड, उसकी लिमिट क्या होती है, एंड लिमिट, साइड लिमिट्स, फील्ड, ये पूरा इसमें बताया गया है कि कितने मीटर तक उसे वो लोग कर सकते हैं। फिर ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर, सेंटर लेन, लेंथ ऑफ द सेंटर लेन, क्रॉस लेन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। फिर स्क्वायर, ये सारा ग्राउंड के बारे में, लाइंस ऑफ द पोज, ये सब, लॉबी, विड्थ ऑफ द लाइंस, इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। फिर है टाइप्स ऑफ गिविंग खो, किस तरीके से खो दिया जाएगा इसके बारे में बताया गया है। ये देखिए अपोजिट साइड में एक करके बैठे हुए हैं, जो प्लेयर होता है वो खो किस तरीके से देगा वो आगे इसमें बताया गया है यहाँ पर कि किस तरीके से खो देंगे, और रनर किस तरीके से उसमें भागेगा और उसको किस तरीके से पकड़ा जाएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर बताया गया है सिंपल खो, जजमेंट खो, लेट खो एंड एडवांस खो के बारे में बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। फिर कवरिंग, किस तरीके से कवरिंग की जाती है उसके बारे में बताया गया है। क्रॉस लेग मेथड, सेम लेग मेथड, ये सारी चीज़ें, मंकी क्रॉल, ये सारी चीज़ें हैं। फिर है रूल्स अबाउट मैचेस, मैच के लिए कौन कौन से रूल होते हैं ये बताया गया है। फिर इसमें टीम के लिए क्या रूल होगा, इनिंग्स किस तरीके से होंगी, खो किस तरीके से दिया जाएगा, जो 2 इनिंग्स होती हैं के बारे में। फिर ये सारी चीज़ें जो टीम्स के लिए रूल है। फिर स्कोरिंग, किस तरीके से स्कोरिंग की जाएगी ये बताया गया है यहाँ पर, और किस तरीके से स्कोरिंग किया जाता है, मैच टाई कैसे होता है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो ये स्कोरिंग के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर इनकम्प्लीट मैच अगर होगा तो कैसे होगा, फॉलो ऑन होगा तो वो कैसे होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर
बताए गए अगर फॉलो ऑन है तो वो कैसे होगा। फिर आ जाता है इनकम्प्लीट मैच का, फॉलो ऑन का वही चीज रिपीट हो गया है। फिर हम देखते हैं ऑफिशियल्स फॉर द मैच। इस मैच के लिए कौन कौन से ऑफिशियल्स या अधिकारी होते हैं। तो पहला है 1 रेफरी, 1 टाइम कीपर, 2 अंपायर्स और 2 स्कोरर्स। अब इसमें डिटेल्स में फिर बताया गया है कि रेफरी का क्या काम होता है। फिर रेफरी के बाद अंपायर्स का क्या काम होता है, जो 2 अंपायर होते हैं उनका क्या काम होता है, टाइम कीपर उनका क्या काम होता है, और स्कोरर का क्या काम होता है। ये पूरा चीज़ इसमें बताई गई है। फिर उसके बाद से आएगा रूल्स अबाउट प्लेयर्स, मैनेजर्स और कोचेज। तो उसके बारे में पूरा यहाँ बताया गया है, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर इसमें बेस्ट प्लेयर किस तरीके से चुना जाता है, वेस्ट चैम्पियनशिप टूर्नामेंट कैसे चुना जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। और उसके बाद से आ जाएगा आपका रेफरेंस कि आपने इसको लिखने के लिए, इस फाइल को लिखने के लिए कहाँ कहाँ से हेल्प ली है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको जो भी गेम पसंद है आप उसी तरीके से उनके सारे टर्मिनोलॉजी को, सारे ग्राउंड के बारे में आप सब कुछ जानकर आप उनके बारे में लिखेंगे। चूँकि आपका गेम पसंदीदा है तो आप उसके बारे में एक एक चीज़ अच्छे से सेलेक्ट करके और उसको फिर आप अच्छे से फाइल अपनी कंप्लीट करिए, क्योंकि इससे कुछ भी पूछा जा सकता है कि कितने प्लेयर्स होते हैं, ग्राउंड के मैप किस तरीके से तैयार की जाती है या उसका मेज़रमेंट क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसमें कौन कौन से स्किल्स आती हैं या कौन कौन से टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती हैं, सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आप इसके बारे में अच्छे से अपने गेम के बारे में तैयार करके अपनी फाइल तैयार कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।